नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर ओपिनियन पोल ने उड़ा दी नीतीश कुमार की नींद। बिहार में घटती जा रही है नीतीश की पॉपुलैरिटी और लालू परिवार का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ते जा रहा है, जिसके बाद चुनाव में जबरदस्त झटका नीतीश कुमार को लग सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव प्रचार से पहले चिराग पासवान ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट और बोला कि नीतीश जीते तो हार जाएगा बिहार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जल जमाव से अब तक नहीं मिला छुटकारा, लोगों ने वोट बहिष्कार का सुना दिया नीतीश सरकार को फैसला। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की चौकन्नी जनता जेडीयू और भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ओपिनियन पोल, बिहार में घटती जा रही है नीतीश की पॉपुलैरिटी, लालू परिवार का ग्राफ ऊपर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता के धुरी बने हुए हैं, जबकि इससे पहले 15 साल तक लालू परिवार सत्ता पर काबिज था। CSDS लोकनीति के ओपिनियन पोल में सीएम के रूप में नीतीश कुमार ही पहली पसंद बताए गए हैं, लेकिन उनके लिए चिंता के संकेत ये हैं कि उनकी लोकप्रियता साल दर साल घटती जा रही है। इसके उलट लालू परिवार की लोकप्रियता में साल दर साल इजाफा नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव प्रदेश की जनता के बीच सीएम के रूप में दूसरी पसंद बनकर उभरे हैं। लालू परिवार को भी 30% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इनमें से 27% लोग तेजस्वी यादव को और 3% लोग लालू यादव को सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं। जाहिर है कि मुकाबला कांटे की टक्कर का है। बिहार के 7 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो साफ जाहिर होता है नीतीश कुमार का जादू जिस तरह से लोगों के सिर चढ़कर बोलता था, वो धीरे धीरे उतरने लगा है। वहीं लालू यादव परिवार का असर जो कम हुआ था, वो अब फिर से लोगों पर दिखने लगा है। लोकनीति और CSDS के मुताबिक 1995 में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को महज 7% लोगों ने पसंद किया था, जबकि लालू यादव को 23% लोगों का समर्थन था। ओपिनियन पोल में तेजस्वी का ग्राफ बढ़ा। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में नीतीश कुमार को 40% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना समर्थन दिया, जबकि लालू परिवार से कोई शख्स सीएम का चेहरा नहीं था। हालांकि इस बार के चुनाव के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव के बीच सियासी जंग होती नजर आ रही है। तेजस्वी महागठबंधन की ओर से सीएम पद का चेहरा है, तो नीतीश कुमार एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं। 30% लोग लालू परिवार पर अपनी सहमति जता रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता एक तरफ जहां घट रही है, तो लालू परिवार दोबारा लोगों की पसंद बनते नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव प्रचार से पहले चिराग ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, बोले नीतीश जीते तो हार जाएगा बिहार। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान की कमी काफी खली और वह काफी भावुक भी दिखे। चिराग ने खुले मंच से कहा कि चुनाव में इतनी बड़ी प्रेस वार्ता हो रही है, लेकिन पिता साथ नहीं है, मुझे इसके लिए भी हिम्मत पिता से ही मिलती थी। चिराग पासवान ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि मैं शेर का बच्चा हूं और जंगल को अकेले चीरने निकला हूं। उन्होंने कहा कि गीदड़ का बच्चा होने पर आदमी मारा जाता है। विजन डॉक्यूमेंट की जानकारी देते हुए रामविलास पासवान के पुत्र ने कहा कि इस विजन में 4 लाख से ज्यादा बिहारियों के विचार को रखा गया है और मेरे पिता रामविलास पासवान का पूरा अनुभव इसमें शामिल है। चिराग ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सभी की समस्याएं शामिल हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल इसमें शामिल नहीं हो। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं पर जाति की ही बात करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जल जमाव से अब तक नहीं मिला छुटकारा, लोगों ने वोट बहिष्कार का सुनाया फैसला। जी हां दोस्तों, बेगूसराय में जनप्रतिनिधि भले ही विकास के दावे करें, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। नगर निगम क्षेत्र की जनता नारकीय जीवन जीने को विवश है। लोग महीनों से जल जमाव और गंदगी के बीच एक तरह से कैद होकर रह रहे हैं। स्थिति यह है कि जनता की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि परेशान जनता को सिर्फ विकास के दावे की घूंट पिला रहे हैं और दूसरी तरफ जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। निगम क्षेत्र की घनी आबादी वाली वार्ड 21-22 की जनता पिछले 3 महीने से जल जमाव के बीच रहने को विवश है। नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा हुआ है, पानी से बदबू आता रहता है, जल निकासी का कोई साधन नहीं है। लोगों का कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि उन लोगों की पीड़ा नहीं सुन रहा है, नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा
कि यहाँ के स्थानीय विधायक हो या नगर निगम के मेयर हो, कोई भी व्यक्ति जनता का हाल जानने नहीं आता है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि नेता सिर्फ वोट के समय वोट लेने के लिए आते हैं और जो वादा करते हैं उस वादे पर खड़ा नहीं उतर पाते हैं। इसलिए इस बार सभी लोगों ने फैसला किया है कि सभी लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अपने वादे पर नेता खड़े नहीं उतरते हैं, फिर उनके वादे पर क्यों भरोसा करेंगे। इसलिए इस बार यहाँ की जनता मूड बना ली है कि वोट का बहिष्कार करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले 9 नवंबर को लालू की रिहाई और मेरा है जन्मदिन, 10 को नीतीश की विदाई तय। जी हां दोस्तों, दिनारा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि 9 नवंबर को लालू प्रसाद की रिहाई होने वाली है, वह जेल से बाहर निकलेंगे, उस दिन ही मेरा जन्मदिन है और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। तेजस्वी यादव ने भोजपुरी में भाषण देते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं, आप लोग यहाँ के प्रत्याशी को जिताएं और नीतीश कुमार की विदाई तय करें। तेजस्वी ने मंच पर ही 2 जेडीयू नेताओं का माला पहनाकर आरजेडी में शामिल कराया। तेजस्वी यादव ने युवाओं से कहा कि आप लोगों को नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म जमा करते हैं, उसका पैसा लगता है, फिर भी नौकरी नहीं लगती है, लेकिन मेरी सरकार बनने पर फीस माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, नीतीश कुमार के शासन में लाठी खाने वाले सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन मान देंगे। इसलिए आप लोग एक एक वोट लालटेन को दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी की सभा में नाश्ते की मची लूट, अफरा तफरी का हो गया माहौल। जी हां दोस्तों, सीतामढ़ी में बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की रैली के दौरान नाश्ते की लूट मच गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया है। नाश्ता लेने के लिए गाड़ी के ऊपर भी कार्यकर्ता चढ़ गए और लूटने लगे। इस दौरान पीएम मोदी की कोरोना को लेकर की गई अपील की बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर धज्जियां उड़ाई। न किसी ने मास्क लगाया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। नामांकन के बाद सभा सीतामढ़ी हवाई अड्डा में बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में राधा मोहन सिंह की रैली का आयोजन था। उसी दौरान नाश्ते को लेकर कार्यकर्ताओं में लूट मच गई। रीगा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद और नाहा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अनिल राम का नामांकन था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में पहुंचे थे। पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। इस रैली को संबोधित करते राधा मोहन सिंह आए थे। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम के खत्म होने के बाद नाश्ता वितरण के दौरान एक प्लेट नाश्ते के लिए टूट पड़े और नाश्ते की गाड़ी पर चढ़कर हंगामा मचाने लगे। पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को तितर बितर करते हुए नाश्ते की गाड़ी को जब्त कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, लोग ले सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल में एंट्री, हाईकोर्ट ने जारी किए नए निर्देश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज राहत भरी एक खबर सुनाई है जो दुर्गा पूजा करने वालों के लिए खुशखबरी है। जी दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के लिए कुछ राहत दी है। मिली जानकारी के मुताबिक शर्तों के साथ अब दुर्गा पूजा पंडालों में लोग प्रवेश कर पाएंगे। वैसे आपको याद हो तो इससे पहले कोरोना वायरस संकट के कारण हाईकोर्ट ने कहा था दुर्गा पूजा पंडालों में लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब फोरम फॉर दुर्गा पूजा की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब छोटे पंडालों में एक वक्त पर 10 आयोजक सदस्य पंडाल में शामिल होंगे और इनकी अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। इसी के साथ बड़े पंडालों में ये संख्या और अधिक की जा सकती है। इसके अलावा बड़े पंडालों में कुल 60 लोग अंदर रह सकते हैं, जिनकी लिस्ट बनानी होगी और इनमें 45 लोग पंडाल में शामिल रहेंगे। हाईकोर्ट के नए निर्देशों में बताया गया है कि पंडाल के बाहर हर सुबह 8 बजे एक लिस्ट लगनी चाहिए जिसमें पंडाल में आने वाले लोगों के नाम शामिल हो। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसे रोजाना की स्थिति के हिसाब से तय किया जा सकेगा। आगे अपने निर्देश में अदालत ने सिंदूर खेला के लिए साफ मना कर दिया है क्योंकि उसमें अधिक भीड़ की गुंजाइश होती है। यह निर्देश देने के बाद अब अदालत ने इस मामले में आगे सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व सांसद लवली आनंद ने सीएम नीतीश कुमार को बताया धोखेबाज, कहा कहते कुछ हैं और करते कुछ। जी हां दोस्तों, बिहार के सहरसा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद इन दिनों जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं। इसी क्रम में वो शुक्रवार को सहरसा पहुंची, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान लवली आनंद ने कहा कि सरकार की ओर से प्रताड़ित कोसी की बहू और बेटी आज अपने घर पहुंची है। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि राजद परिवार के रूप में मैं यहां आई हूं, राजद ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, अब मैं लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी देवी के विश्वास पर खरी उतरूंगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार धोखेबाज और गद्दार हैं, बोलते कुछ और करते कुछ हैं। लवली आनंद ने कहा कि निर्देश और पुरुषार्थ वाले नेता जो हैं वो जेल में कैद हैं, लेकिन इस बार लोगों ने सरकार को बदलने का मन बना लिया है। बिहार में विकास चुनावी मुद्दा है,
हम बिहार को सजाने और संवारने के लिए काम करेंगे। बिहार में महागठबंधन की लहर है तो एनडीए में कहर है। नीतीश कुमार का जाना तय है, क्योंकि उन्होंने सबको रुलाने और आंसू बहाने का काम किया है। इसी आंसू में नीतीश कुमार डूब जाएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।